नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में आपका हार्दिक स्वागत है। उस दिन की वीडियो में मैंने आपको दोस्तों कंप्यूटर की छोटी से छोटी नॉलेजों के बारे में बताया था। उससे पहले मुझे आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, इससे आगे की वीडियो अगर आपको पसंद हो तो सभी स्टूडेंट एंड भाइयों से मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें। धन्यवाद। आगे के लिए आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूं। तो आइए हमारे इस कंप्यूटर के मेन मॉनिटर पर, और यहां से सबसे पहले मैंने आपको कंप्यूटर की छोटी से छोटी नॉलेजों के बारे में बताया था। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। तो व्हाट इज़ ए कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं हम, और क्लिक करने के बाद आपका इसका डेफिनेशन खुल के आता है। तो डेफिनेशन कंप्यूटर की होती है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस ऑन इट्स एंड प्रोवाइड्स रिजल्ट। इसकी हिंदी होती है दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करके तथा उन पर क्रिया प्रतिक्रिया करके हमें परिणाम देता है, कंप्यूटर कहलाता है। इससे आगे का वर्किंग ऑफ कंप्यूटर अगला क्वेश्चन आता है, यानी कंप्यूटर किस तरीके से कार्य करता है। तो कंप्यूटर की जो कार्य करने की विधि होती है वो दो यूनिटों के बीच में होती है। इनपुट यूनिट, ये जो मैं आपको उंगली से दिखाई दे रहा होगा, इसको हम इनपुट यूनिट बोलते हैं। आगे है आपका आउटपुट यूनिट। जब इन दोनों के बीच में हम कार्य करते हैं तो उसकी कार्य करने की विधि को हम वर्किंग ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। तो कंप्यूटर की कार्य करने की विधि क्या होती है, सबसे पहले दोस्तों हम कंप्यूटर की किसी भी डिवाइस, वह डिवाइस हमारी इनपुट डिवाइस होनी चाहिए, पर इनपुट डिवाइस की सहायता से या इनपुट यूनिट की सहायता से एक ही बात होती है। इनपुट यूनिट से हम कंप्यूटर में डाटा या निर्देश देते हैं, चाहे तो वो डिवाइस आपकी कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे CPU हो, ETC कुछ भी हो सकता है। यहाँ से हम सबसे पहले इनपुट यूनिट की सहायता से डाटा इंसर्ट कराते हैं। वह डाटा हमारा CPU के अंदर आता है, और CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल मीन्स होता है दोस्तों केंद्र, और प्रोसेसिंग मीन्स होती है प्रक्रिया, और यूनिट मीन्स होती है इकाई। वह इकाई हमारी इस प्राइमरी मेमोरी, इसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। ये आपको मॉनिटर दिखाई दे रहा है, इस मॉनिटर को हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। उसके बाद हमारी प्राइमरी मेमोरी से वापस CPU के अंदर आता है, और CPU से हमें आउटपुट मिल जाता है, चाहे तो आपको प्रिंटर के द्वारा मिले, चाहे स्पीकर्स के द्वारा मिले, चाहे मॉनिटर के द्वारा मिले। ये आपका वर्किंग ऑफ कंप्यूटर का आंसर फिनिश हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर मीन्स होता है कंप्यूटर के अवयव क्या हैं। तो कंप्यूटर के मुख्यतः दो अवयव होते हैं, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। उससे पहले मैं आज आपको हार्डवेयर के बारे में बताना जा रहा हूँ। तो हार्डवेयर क्या होते हैं, फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूडिंग प्रोसेसर एंड मेमोरी चिप्स एंड आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस, टैब्स, डिस्क, मॉडेम, केबल, ETC। यानी भौतिक रूप से कंप्यूटर की वह डिवाइस, या कह सकते हैं भौतिक रूप से रोज़ाना प्रयोग में लाने वाली कंप्यूटर की वह डिवाइस जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, और ख़राब होने पर उनकी रिपेयरिंग कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाती हैं। जैसे CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, टचपैड, स्कैनर, ETC कुछ भी हो सकता है। इसके बाद अगला पार्ट आता है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपके वे होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, पर लेकिन छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे आपकी विंडो होती है और लाइक डॉस होता है। इससे आगे अगला आता है, ये सारी डिवाइस होती हैं जो हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं, यानी जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अगर ख़राब हो जाए तो इनकी रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, हार्डवेयर की डिवाइस कहलाती हैं। इससे आगे आती है हार्डवेयर में सबसे पहले इनपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर की वह डिवाइस जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर में डाटा या निर्देश देते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे कंप्यूटर की मेन इनपुट डिवाइस होती है दोस्तों कीबोर्ड, और उस दिन मैंने आपको बताया था कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, सिंपल कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो सिंपल कीबोर्ड में 1 से लेकर 96 तक बटन होते हैं, और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 1 से लेकर 108 तक बटन होते हैं। अगला आता है आपका माउस।
माउस आपके 4 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक माउस में 4 ही बटन होते हैं। तो सबसे पहले माउस का नाम है इलेक्ट्रिकल माउस, दूसरा है ऑप्टिकल माउस, तीसरा है वायरलेस माउस और चौथा है आपका मैकेनिकल माउस। और माउस की खोज सन 1964 ईस्वी में डगलस इंगलवेज ने की थी। इससे आगे आता है आपका डिवाइस टच पैड। ये आपको दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, इसे हम टच पैड बोलते हैं। उसके बाद अगला है आपका स्कैनर, अगला है आपका माइक्रोफोन, अगला है आपका बारकोड रीडर। यहाँ तक आपका दोस्तों इनपुट डिवाइस ख़त्म हो जाता है और आगे आता है CPU। ये होता है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। ये है आपका CPU, इसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। और CPU की जो कार्य करने की गति होती है या विधि होती है वो 3 पार्टों में डिवाइड होती है। पहला आपका मेमोरी यूनिट, दूसरा है ALU और अगला है आपका कंट्रोल यूनिट। तो सबसे पहले मेमोरी यूनिट में आपकी कंप्यूटर की गति को मापने वाली या डिवाइसों की गति को मापने वाली इकाइयाँ होती हैं। सबसे पहले मेमोरी यूनिट में आता है आपका हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस इन द कंप्यूटर, इट इज़ नो एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यानी एक कंप्यूटर की द्वितीय स्थायी मेमोरी होती है जिसमें हम एक साथ बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, जिसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। अगला आता है आपका रैम, जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये आपका अस्थायी मेमोरी होती है। इसके बाद आता है आपका यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यूनिट मीन्स होते हैं इकाई, ऑफ मीन्स का की के कुछ भी हो सकता है, मेमोरी मीन्स होता है स्मृति कार्ड। तो यहाँ से 8 बिट्स बराबर 1 बाइट बनता है। यह कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, 8 बिट्स। उसके बाद 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है, 1024 KB बराबर 1 मेगाबाइट होता है, 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट होता है, 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट होता है। ये सारी कंप्यूटर की यूनिट होती हैं जो गति को मापती हैं। इसके बाद आगे आता है आपका ALU, और जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका वर्क क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर में हम जितना भी डाटा या जितना भी वर्क हम गणित से संबंधित गणनाओं के लिए करते हैं वो सारा हमारा डाटा इन ALU के अंतर्गत आता है। इसमें आपके प्रोसेसर होते हैं जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद आता है आपका कंट्रोल यूनिट। इसमें भी आपके दोस्तों प्रोसेसर होते हैं। ये प्रोसेसर आपके कंप्यूटर को या चिप को कंट्रोल में रखते हैं। इसके बाद आता है आपका आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या होती है, कंप्यूटर की वह डिवाइस जिसकी सहायता से हम रिज़ल्ट प्राप्त करते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे मॉनिटर सबसे पहली डिवाइस होती है, वो होता है आपका मॉनिटर। इसके बाद आता है आपका प्रिंटर, इसके बाद आता है आपका स्पीकर्स। यहाँ तक आपका दोस्तों हार्डवेयर फिनिश हो जाता है। इससे आगे की क्लास आपको कल की बैच में बताएंगे। धन्यवाद।